अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सर अज़ीम अंसारी। आज हम आपको मिलाने लगे हैं जनाब राना खालिक महमूद साहब, जो कि गुजरांवाला कोऑर्डिनेटर टाइगर फोर्स हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे टाइगर फोर्स के हवाले से और इनसे टाइगर फोर्स की एक्टिविटी और इनकी मुश्किलात के बारे में जानेंगे। आए बात करते हैं राना खालिक महमूद साहब से। जी, ये हैं राना खालिक साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं टाइगर फोर्स के। तो मैं राना साहब आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो टाइगर फोर्स है इसका मकसद क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप ने हमारी फ़ोर्स के मुतल्लिक़ ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो किया। तो असल में लास्ट ईयर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने ड्यूरिंग कोरोना, जब ये कोरोना का वायरस आया है, ये वबा फैली है, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने विजन के मुताबिक एक ऐसी फ़ोर्स जो है वो अनाउंस की कि वो बनाई कि जो कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं उनके साथ मिलकर जो कोरोना से मुख्तलिफ़ किस्म के जो नुकसानात थे उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाती और रूट्स लेवल पर जाके काम करती। क्योंकि ये जो एक वबा फैली थी वो एक जैसे जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हो रही थी। तो उसमें हमारी जो मुख्तलिफ़ फोर्सेस हैं वो काम कर रही थी। लेकिन वो ये वबा को से बचाने के लिए जो खान साहब ने फ़ोर्स जो है उसको बनाया, तो उसमें हम लोगों ने, हमारे जो टाइगर्स हैं, जो जवान हैं, उन्होंने शिरकत की, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक लास्ट ईयर अप्रैल में हमारी जो टाइगर फोर्स है वो मार्ज़ वजूद में आई। जी राना साहब, ये जो टाइगर फोर्स है ये अपना कोरोना के दौरान ही मर्ज़ वजूद में आई है, इससे पहले भी थी? नहीं, ये मैंने आपको बताया ना कि जब अप्रैल में कोरोना ने सर उठाया तो हर जगह दूसरे ममालिक में ये, क्योंकि पहले बहुत सारा डैमेज कर चुका था बहुत से मामलात को, तो खान साहब ने अपने विजन के मुताबिक जो है ना ये कोरोना टाइगर फोर्स जो है वो मैदान में उतारी। और ये सारे पीटीआई के जो टाइगर्स हैं, नौजवान हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। जी राना साहब, आपने अभी कहा कि ये जो इमरान खान साहब है, इन्होंने पीटीआई के जवानों को टाइगर फोर्स का नाम देकर मैदान में उतारा, तो क्या ये दूसरी पार्टियों के लड़के भी आपके टाइगर फोर्स में शामिल हैं कि नहीं? देखिए, जो हमारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये नौजवान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है। ये पूरे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए एक फ़ोर्स बनाई थी। उसमें कोई भी बंदा, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, किसी भी मज़हब से है, वो इसका हिस्सा बन सकता है। और ये कहीं पे स्पेसिफ़िकली ये नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो क्या इस पार्टी में ये जो आपकी टाइगर फोर्स है इसमें दूसरी पार्टी के भी लड़के शामिल हैं? ऑलमोस्ट अभी तक जो देखने में आया है वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं, क्योंकि पार्टीज़म हर जगह आपको पता है आता है। लोग ज़्यादा क्रिटिसिज्म के लिए कुछ लोग आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के अलावा कुछ पार्टियों के लोग इसमें आए थे जो कि देखने के लिए आए थे कि ये पार्टी में, मतलब ये पार्टी इनको कितना कुछ सपोर्ट करेगी इस फोर्स को। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये रज़ाकार हैं, वॉलंटियर्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है इन आम लोगों के लिए। इमरान खान साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, वो पूरे पाकिस्तान के हैं। जी जी। उन्होंने जब ये रजिस्ट्रेशन का आगाज़ करवाया तो उसमें जो फॉर्म है उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि इसमें पीटीआई के ही लोग ऐड हों। मतलब इसमें नून लीग के लोग भी शामिल हुए थे, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी कुछ शामिल हुए थे जो कि विजन के मुताबिक काम करना चाह रहे थे, जो लोगों की भलाई के लिए काम करना चाह रहे थे। वो लोग इसमें शुरुआत में आए थे और स्टिल काम कर रहे हैं कुछ लोग इसमें। लेकिन ये बराद होता है कि वो छोड़ गए हैं, क्या वो छोड़ गए? मतलब उसमें ये वो कुछ लोग तो इसलिए आए थे ना कि वो देखने के लिए कि क्या गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, क्योंकि खान साहब ने कहा था ये रज़ाकार हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो कि
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, इस मुल्क के लिए काम करेंगे। जहाँ पे मुल्क को नौजवानों की ज़रूरत होगी वहाँ पे ये लोग आगे बढ़ के काम करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अपनी ये वो फोर्स है जो रोज़ाना अपनी जेबों से अपना जो रोज़मर्रा का इनकी पॉकेट मनी होती है उनसे पेट्रोल डलवा के तो ये लोगों की भलाई के लिए ये निकलते हैं। तो इसमें खान साहब ने ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मतलब पीटीआई की है, नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी आ सकता है। जी राना साहब, आपने ये कहा था कि जो टाइगर फोर्स के जवान हैं बिला मुआवजा काम करेंगे, तो क्या अब भी वो बिला मुआवजा ही काम कर रहे हैं, फलाई तौर पे काम कर रहे हैं? ये देखें, जो वॉल्टियर्स हैं उसका मतलब ही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें सबसे पहला जो एक नुक्ता था वो ये था कि ये वॉल्टियर्स हैं, इसमें किसी को कोई सैलरी नहीं है, किसी को कोई पैसा नहीं है, कोई डेली बेसिस पे कोई बंदा नहीं है। इसमें बच्चों ने ख़ुद अपनी मदद आपके तहत ये सारी की सारी टीम लगी हुई है। ये अपनी पॉकेट्स मनी जो डेली बेसिस पे इनको मिलती है, बच्चे हैं, जवान हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी पॉकेट मनी से इसको चला रहे हैं। इवन हम लोगों की ये ट्रैक सूट हैं, कुछ शर्ट्स हैं, ये हम अपनी मदद आपके तहत बनवाते हैं। इसमें कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जिनके अखराजात वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कैसे अफोर्ड करते हैं? देखिए, हमारी एक टीम है, ठीक है, इस वक्त गुजरांवाला की जो सिटी टाइगर फोर्स की टीम है उसमें कुछ लोग अफोर्डेबल भी हैं, कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये एक टीम है, टीम में जो है हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास हमें एक ज़रूरत होती है 5,000 रुपये की, अगर शर्ट्स बनती हैं तो उसमें हम ये करते हैं, यार जितने को दे सकता है वो दे दे, ठीक है। इसमें हमने कोई एक लिमिट नहीं रखी हुई, को ख़ुद भी दे सकता है, कोई किसी के पास नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राना साहब, मैंने देखा ये जो लोग दिन को एक्टिविटी पे आते हैं, इनकी जो दिहाड़ी यानी कि रोज़मर्रा के ख़र्चे होते हैं और ये काम से छुट्टी करके आते हैं, तो इनके एक्सपेंस कैसे ये मैनेज करते हैं? देखिए, ये जज्बा है इन लोगों में, ये अपने काम को छोड़ के एक फलाही काम के लिए निकलते हैं, ये लोगों की बहबूद के लिए निकलते हैं और इनका मकसद जो है वो एक ही होता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, ये अल्लाह की रज़ा के लिए निकले हुए हैं और अल्लाह पाक जो है इनके साथ है। तो बाकी कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ कर रहे हैं। राना साहब, आपने ये कहा कि अपना ये लड़के बिला मुआवजा काम कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत ने इनके बारे में सोचा कि आने वाले वक्त में इनको कोई मुआवजा दिया जाए या इनके बारे में कोई ऐसा सोचा जाए कि इनकी सैलरी वगैरह लग जाए, ऐसा कोई सोचा है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, क्योंकि जब इसका क़याम लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था तो खान साहब ने ये पहले ही कहा था कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं, जो इस मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। इसमें देखें, हम ये नहीं कहते कि कोई बच्चा आता है तो वो 24 घंटे काम करे। हम ये कहते हैं कि जो आपके पास पूरी टीम में से हम देखते हैं कि जिसके पास फ्री टाइम है वो आए और अपना काम करे और चला जाए। इसमें कोई हम ये नहीं कहते कि 8 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, नहीं। इसमें हम देखते हैं जैसे अब तीसरी लहर आ गई है, ठीक है। ये पिछले दिनों 2, 4, 5 महीने हम लोग बड़े रिलैक्स थे, लेकिन जो ही ये थर्ड वेव आई है तो हमारे पहले से ज़्यादा बच्चे जो हैं एक्टिव हुए हैं। तो इसमें कोई मुआवजा नहीं है, ना हमें उम्मीद है कि खान साहब ऐसा काम करेंगे, तो क्योंकि ये वॉलंटियर्स हैं, ये जज्बे के साथ निकले हुए हैं, बस अल्लाह। वैसे इनके बारे में ये सोचना बनता नहीं कि ये इनकी कोई सैलरी लगाई जाए? चले, ये अगर होता है तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। हम लोग रज़ाकारों को भी तो पैसे देते हैं, जी जी, गवर्नमेंट रज़ाकारों को भी तो पैसे देती है, लेकिन उससे मेरा ख्याल है कहीं बेहतर जाके ये टाइगर फोर्स के बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं। ये इसमें खाली कोई आम बच्चे, इसमें हमारी जो सिटी की टीम है, मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें तकरीबन 31-32 बच्चे जो हैं वो मास्टर डिग्री हैं उनके पास, ज़बरदस्त ग्रेजुएट हैं, किसी ने एफए की है, जो मास्टर डिग्रियों वाले हैं। अगर वो बच्चे इस कौम के लिए निकले हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब ये मुल्क जो है वो खान साहब जैसे कहते हैं कि दूसरे ममालिक से भी लोग आके यहाँ पे इंशाअल्लाह काम करेंगे। तो ये इन्हीं बच्चों के जज्बे को आप देखें कि ये खान साहब की एक कॉल पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट निकले हुए हैं। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा इंशाअल्लाह।
जी राना साहब, ये जो गुजरांवाला के टाइगर फोर्स के जवान हैं, इनकी तादाद अब तक कितने हैं और ये कितने लोग टाइगर फोर्स में ऐड हो चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खान साहब की एक आवाज़ पे गुजरांवाला में तकरीबन उस वक़्त लास्ट अप्रैल में जो रजिस्टर्ड लोग थे वो 18,268 के करीब थे, और उसमें आलमोस्ट कुछ 20-30% जो है हमारी फ़ीमेल्स थी और 70% जो है वो मेल थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद बढ़ती जा रही है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा स्टार्ट हुई और स्टिल अब हर वक्त जो है ये 24 आवर्स जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑन है, कोई भी किसी वक्त उस ऐप पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो ये डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब पे एतमाद है, ये टाइगर फोर्स में लोग जो है आना पसंद कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इस वक्त जो अब जो तादाद है वो तकरीबन 23-23.5 हज़ार के करीब है। अच्छा। जो इस वक्त वॉलंटियर्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ी फोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह जो कि निकल रही है। तो ये जो फीमेल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बाहर आ रही हैं, आपके साथ काम कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों को गुजरांवाला में स्पेशली लोगों को पता है, वो टाइगर फोर्स की जो हमारी फ़ीमेल टीम है उसको काम करते हुए देख रहे हैं। लास्ट 1 साल से वो बच्चियां हमारे साथ हैं, और हमें एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं हुआ किसी एक्टिविटी में ऐसा हो कि उनके वालिदैन ने उनको ना आने दिया हो। इवन ट्रस्ट करते हैं, और मतलब ये मैं आपको एक बात बताऊं कि वो माँ बाप खुद छोड़ के जाते हैं कि ये मुल्क के लिए बच्चे हैं, ये मुल्क की खिदमत के लिए जो है ना वो निकलें, और ये उनका एतमाद है, ये टाइगर फोर्स पे एतमाद है, खान साहब पे एतमाद है, इस मुल्क पे एतमाद है। तो इंशाअल्लाह ताला ये लोग जिस तरीके से खान साहब पे एतमाद कर रहे हैं, टाइगर फोर्स पे एतमाद कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और गुजरांवाला जैसे सिटी में आपने देखा होगा कि बहुत कम फीमेल जो है वो बाहर निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टाइगर फोर्स की टीम में मेरा ख्याल ये हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की नंबर 1 टीम है, जिसमें फ़ीमेल्स भी हमारी जो हैं वो हमारे जो बच्चे हैं उनके शाना बशाना खड़ी हैं। जी राना साहब, ये जो टाइगर फोर्स है ये सिर्फ पार्टी के लिए काम करती है या आवाम को भी इसका कुछ फ़ायदा है, इसके लिए भी काम कर रहे हैं? जी देखिए, ये पार्टी की नहीं है। आप पूछ रहे हैं ना कि ये पार्टी के लिए काम करती है, तो ये पार्टी के लिए काम नहीं करती, ये पाकिस्तान की जो आवाम है उसके लिए काम करती है। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि ये बेसिकली तो ये जो फोर्स बनी है वो कोरोना के डेज़ में बनी है कि उस में SOPs पे अमल दरामद के लिए, लेकिन मतलब आप देख सकते हैं मुख्तलिफ हमारी एक्टिविटीज़ में कि मुहर्रम में हमारी मुकम्मल जो टीम्स हैं मुख्तलिफ यूसीज़ की, जहाँ जहाँ ये इमाम बार गए हैं, तो वहाँ पे हमारी जो बच्चे हैं वहाँ पे उन्होंने 24-24 घंटे वहाँ पे ड्यूटी दी है, और फ़र्स्ट एड की जो तिब्बी सहूलतें हैं वो हमारे 1-1 रेस्क्यू जो इदारे हैं उनके साथ मिलके इन्होंने सारी रात वहाँ पे जॉब की है, मतलब टाइम गुजारा है वहाँ पे, ड्यूटी की है। ये मैं आपको एक बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये कोरोना डेज़ में देखें हमने अपनी मदद आपके तहत राशन बहुत सारे बांटे हैं। अच्छा। एहसास प्रोग्राम जो है उसमें जितने भी लोग जो कि जिनको पता ही नहीं था कि कंप्यूटर या मोबाइल से किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वो हमारी टाइगर फोर्स के जो जवान हैं उन्होंने मतलब कोरोना के डेज़ में जाके काम किया है, उनकी रजिस्ट्रेशन की है, और उनको मुख्तलिफ एहसास सेंटर में जब उनको पैसे आए हैं तो वहाँ पे भी उनको जाके उनको मदद फ्राहम की है, बिल्कुल की है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारी जो कोरोना टाइगर फोर्स टीम है इस वक्त गुजरांवाला में, उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब जो हैं उन्होंने रेस्क्यू 1-1 की मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल की हुई है। और हम रेस्क्यू इदारे जो हैं, अगर कोई डिज़ास्टर होता है, कहीं पे आग लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पे हमारी टीम जो है वहाँ पे हम सम टाइम तो ये होता है कि जो हमारे टाइगर फोर्स के मेंबर हैं उनको पता चलता है कि किसी इलाके में हादसा हुआ है या उनके इलाके में हादसा हुआ है, तो वो रेस्क्यू से पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम भी समझते हैं कि हम रेस्क्यूअर हैं। हमने मुकम्मल ट्रेनिंग इसीलिए ली हुई है कि हम लोग जहाँ हमें हमारी इस मुल्क को ज़रूरत है हम लोग वहाँ पे पहुँचें। ये मतलब इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये मतलब पार्टी की नहीं है,
ये इस आवाम के लिए निकले हैं और आवाम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छा एक काम मैं आपको ये बताऊं, हमारी जो सिटी टाइगर फोर्स की टीम ने किया है कि रेस्क्यू का एक इंटरनेशनल इवेंट होता है लाहौर में हर साल। अच्छा। उसमें मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी टीमें वहाँ पे आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है टाइगर फोर्स सिटी गुजरांवाला की टीम ने उस इंटरनेशनल रेस्क्यू जो एक कंपटीशन था उसमें 4th पोजीशन ली थी। और ये 36 अजला में, ये 36 ज़िला का मुकाबला था, 36 डिवीज़न का मुकाबला था। और उसमें गुजरांवाला जो है वो टॉप 4 में जो है वो आया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें अगर ये आप लोग कहें कि ये सिर्फ पार्टी के लिए काम करती है तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। मतलब हमारा उस टीम का जो कैप्टन है वो क्रिश्चियन है, लेकिन हमने उसको टॉप पे रखा है। वो डिज़र्व करता था, उस बच्चे ने मेहनत की है और वो हमारी टीम को आगे लेके गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमारे जो दूसरी टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके बहुत अच्छा काम वहाँ पे किया है और हम 4th पोजीशन पे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। जी राना साहब, मैंने ये देखा है कि ये जो लड़के हैं टाइगर फोर्स के, ये इलेक्शन के दौरान भी काम करते हैं, तो ये पार्टी के लिए काम नहीं करते? नहीं, देखें अभी तक तो इलेक्शन आया नहीं है। ये आपके पास है, ये वज़ीराबाद का इलेक्शन हुआ है, हमें कोई एक बंदा दिखा दें जो टाइगर फोर्स का वहाँ पे हो, जिसने शर्ट्स वगैरह पहनी हो। उस इलाके के लोग हैं, वो वोटर हैं, वो ज़ाहिर है उन्होंने तो जाना है। अच्छा, ज़ाहिर है उन्होंने तो जाना है, वो तो अपनी पार्टी के साथ मोहब्बत है, वो कुछ लोग जाते हैं। लेकिन खाली अगर ये कहें कि टाइगर फोर्स जो है वो जलसों में जाती है तो वो बिल्कुल गलत है। कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगा। पब्लिक में कभी नज़र नहीं आए? नहीं, हम तो पब्लिक में ही होते हैं। नहीं, कह रहा हूँ कि इलेक्शन के दौरान। नहीं, इलेक्शन के दौरान हमारी कोई भी टीम जो है वो स्पेसिफिकली इस काम के लिए नहीं गई कि हमने किसी एमपी या एमएनए के साथ ही बनना है। हम टाइगर्स हैं, हम खान की टीम है और उसके विजन के मुताबिक हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जी राना साहब, ये जो टाइगर फोर्स के लड़के हैं, मैंने सुना है कि ये प्राइस कंट्रोल के लिए काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ दुकानों पे जो जाके सर्वे कर रहे हैं। तो महंगाई में कोई फ़र्क भी पड़ा है कि नहीं इनकी वजह से? देखिए, जो टाइगर फोर्स है वो अपनी लिमिट्स में रह के काम करती है। हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी को फ़ाइन कर सकें। हुकूमत ने जो SOPs बनाए हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। हमारी एक ऐप है, उसमें महंगाई का एक मुकम्मल डाटा है कि क्या चीज़ किसी ने महंगी दी है, गवर्नमेंट का रेट क्या है और इस वक्त क्या मिल रहा है मार्केट में, वो प्राइस क्या आम पब्लिक को क्या मिल रही है। उसमें हम ये करते हैं कि हम अगर किसी शॉप में पे गए हैं, हम उसकी पिक लेते हैं, उसका डाटा जो है हम ऑनलाइन जो एडिशनल ऐप में कर देते हैं। वो ऐप जो है वो डायरेक्ट लिंक करती है जो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको। हमें जो यहाँ पे हेड करते हैं वो DCO करते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर, वो हमारी ऐप के थ्रू वो उन तक पहुँच जाती है। आगे काम उन्होंने करना होता है, हमारा काम एक्शन उन्होंने लेना होता है। हमारा काम होता है हम रेट लिस्ट चेक करते हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ शॉप्स पे भी जाते हैं तो उसमें हम क्वालिटी भी चेक करते हैं। तो वो हमारा काम यहाँ तक है कि हम आगे जो गवर्नमेंट है उसको बता देते हैं कि यहाँ पे काम गलत हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ कम है, यहाँ पे ये चीज़ का रेट ज़्यादा है। तो वो एक्शन जो है वो हमारे जो मुतलका इदारे हैं वो उन पे लेते हैं। तो क्या आप देखते हैं कि ये एक्शन करने के बावजूद कोई महंगाई में फ़र्क नज़र आ रहा है? देखें, अब लास्ट मंथ से देखें महंगाई पे बहुत ज़्यादा जो है जो खान साहब ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दी हैं। तो इसमें हमें अब जो नई असाइनमेंट मिली है वो ये है कि हम हर यूनियन कौंसिल की सतह पर जो है हर जो यूनियन कौंसिल है उसमें 6 वार्ड्स हैं, हमने भी हर वार्ड में अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको एक्टिव किया है। और सबसे पहले वो ये जाके चेक करते हैं कि वहाँ की रेट लिस्ट है। कोई दुकानदार अगर ज़्यादा, देखिए दो तीन चीज़ें मेन हैं, आटा है, चीनी है, घी है। ये चीज़ों का रेट अगर ज़्यादा है तो हम फौरी तौर पे वो जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भेजते हैं और वो उस पर फौरी तौर पे अब एक्शन कर रहे हैं, जिससे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी महंगाई पे कंट्रोल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है।
तो इसके अलावा मतलब टाइगर फोर्स जो कर रही है उसमें हम देखें ग्रीन एंड क्लीन पे बहुत काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो टाइगर फोर्स सिटी गुजरांवाला की टीम है उसके काम जो इतना अच्छा इन्होंने काम किया है, हमारा जो साबका DCO साहब थे सुहेल अशरफ, उनके साथ मिलके कि गुजरांवाला जो कि पिछले 72 सालों से हर बंदा ये कहता था जी गुजरांवाला गंदा तरीन शहर है, गंदा तरीन शहर है, मतलब ये एशिया का गंदा तरीन शहर है। तो टाइगर फोर्स जब पिछले साल वजूद में आई है, उसने हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलके जो काम किए हैं, ग्रीन एंड क्लीन पे काम किया है। हम लोगों को, अथॉरिटीज़ को बताते थे यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हम वो फौरी तौर पे विद इन 2 डेज़ वो वहाँ से वो सफाई हो जाती थी। तो 1 साल के अंदर टाइगर फोर्स की एक्टिविटीज़ के साथ मिल के जो हमने की हैं अपने इदारों के साथ, ये गंदा तरीन शहर से पाकिस्तान का चौथा शहर जो है, साफ़ सुथरा शहर जो है, वो उसमें इसका शुमार हुआ है। ये आपको भी पता है, आपने देखा होगा कि जो जैन में जो अवार्ड मिला है गुजरांवाला को, तो वो साफ़ सुथरे जो 7 शहर हैं उसमें हमारा चौथा नंबर है। तो ये सारा टाइगर फोर्स की वजह से है। ये कोई देखे, काम करने वाले तो पहले भी थे जी जी, इदारे तो पहले भी काम कर रहे थे, सॉलिड वेस्ट का डिपार्टमेंट पहले भी था, लेकिन ये टाइगर फोर्स जब से आई है हमने निशानदेही की है। निशानदेही करने के बाद ये हमारे जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने उस पर एक्शन लिया है और उसका जो फ़ायदा है ये हुआ है जी जी, कि हम जो है टॉप 4 में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी राना साहब, ये जो अपना पेट्रोल पंप है, इनके मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रेट होते हैं, क्या टाइगर फोर्स या हुकूमत इसके बारे में क्या काम कर रही है? देखिए, जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पे रेट आलमोस्ट एक ही होता है, ठीक है, लेकिन ये गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी जगह पे उन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, उस पे भी हमने बहुत सारा काम किया है गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके। हमारा काम होता है कि हम जो है अपने डिपार्टमेंट्स को बता देते हैं कि यहाँ यहाँ ये काम गलत हो रहा है, तो आगे एक्शन लेना उनका काम है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम एक्शन नहीं ले सकते। हाँ जी, हमारे पास ये अथॉरिटीज़ नहीं है, ठीक है, हम एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन हम बता सकते हैं कि इन इन जगहों पे ये काम गलत हो रहे हैं, वो हम निशानदेही कर देते हैं। और जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो फौरी तौर पे विद इन अ डे उस पर एक्शन भी करते हैं। नहीं, आपने ये कहा कि ऑलमोस्ट ये सेम ही रेट होता है। मैंने अक्सर देखा है एक पेट्रोल पंप पे 10 रुपये 110 रुपये लीटर है, दूसरे पे 112। ये क्या चीज़ है? ये कंट्रोल नहीं हो सकती? नहीं, देखिए, हम तो अपने लेवल पे जहाँ इसकी रिपोर्ट करते हैं। जी, हम अपनी रिपोर्ट करते हैं। मैं आपको अपनी ऐप भी दिखाऊंगा, उसमें आप देखें कि हमारा जो अथॉरिटीज़ हैं वो सिर्फ निशानदेही तक हैं। जी जी, हम बीइंग अ टाइगर फोर्स मेंबर हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं, एक्शन जो लेना है वो गवर्नमेंट ने लेना है जी। और इस पे हमने काफ़ी सारी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ लोग ओवर बिलिंग भी करते हैं, तो उस पे हम काम कर रहे हैं। हम काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मैं आपको सेंड भी करूँगा, उस पे हमने एक्टिविटीज़ भी की हैं। और कुछ जो ऐसे रेट ज़्यादा ले रहे हैं पेट्रोल पंप्स, वो सील भी हुए हैं। जी राना साहब, आप गुजरांवाला के कोऑर्डिनेटर हैं, तो गुजरांवाला में कितने कोऑर्डिनेटर हैं और कोऑर्डिनेटर के अंडर कितने लड़के काम करते हैं? ये ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर रहे हैं। देखिए, ऑफिशियली तो जो कोऑर्डिनेट करता है वो सिर्फ एक बंदा है, मेरा ये नोटिफिकेशन है उसमें, लेकिन ये एक बंदे से ये सारी टीम जो है हैंडल नहीं हो सकती। हमने हर यूसीज़ पे टीमें बनाई हुई हैं, उसमें कैप्टन हैं, वाइस कैप्टन हैं, कन्वीनियर्स हैं। उसके बाद हमने सिटी लेवल पे एक टीम, बड़ी मजबूत किस्म की हमारी टीम है। तो ये, क्योंकि ये एक बंदा ये सारा हैंडल नहीं कर सकता। अगर गुजरांवाला की टीम अच्छा काम कर रही है तो वो खाली राना खालिक के काम की वजह से नहीं कर रही, मैं तो अपनी टीम की वजह से हूँ, ये जो हमारे एक्टिव बच्चे हैं उनकी वजह से हूँ। और इसमें हमारी ये सारा जो एक टीम वर्क है, ये खाली मैं नहीं हूँ, इसमें हमारी जो हमने 12-14 रुकनी टीम है, कुछ हमारे डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो हमने बनाए हुए हैं। हमने मेट्रोपॉलिटन में एक अलहदा बंदा रखा हुआ है। तो इसी तरीके से हमने हर यूसी जो 73 यूसीज़ हैं उस पे हमारी अलहदा टीमें काम कर रही हैं। और जब हमारी एक मेन कंबाइन हमने कोई एफर्ट करनी होती है तो उसमें हम सब कैप्टन्स को बुलाते हैं और जो हमारे नीचे हमारी एक टीम है बड़ी मजबूत, वो सारा कोऑर्डिनेट करती है। जी राना साहब, आपने बताया कि टाइगर फोर्स के 18,000 समथिंग लड़के हैं, तो क्या गुजरांवाला में 18,000 टाइगर फोर्स के लड़के सारे इस टाइम एक्टिव हैं?
नहीं देखिए, सारे तो एक्टिव नहीं है। शुरू में कुछ लोगों को, इवन के सबको ये भी पता था कि सबसे पहले ये वर्ड लिखा होता है वॉलंटियर्स, कि इसमें कोई सैलरी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने इस को देखते हुए कि एक फ़ोर्स है, उसकी कुछ सैलरी है, तो इसमें जब ये पता चला कि ये बिल्कुल ही इसमें सैलरी वगैरह नहीं है कोई, तो कुछ लोगों ने जो है वो एक्टिव नहीं, लेकिन वो हमारा हिस्सा ज़रूर है। लेकिन जब भी हम कोशिश करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो आ जाते हैं, क्योंकि 72-73 यूसीज़ हैं पूरे सिटी की, तो हर यूसी में जो है वो डिफरेंट लोग हैं। बेसिकली ये एक बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो किसी भी फोर्स का होता है, वॉलंटियर्स का होता है। इसमें मैं ये बताऊं कि देखें, जो इनिशियल स्टेज पे था हमारा, हर यूसी में कैप्टन था, एक वाइस कैप्टन है और एक कन्वीनियर है। उसको लीड कर रहा था उस जो कमेटी है उसमें उस एरिया का मुतलका एसएचओ वो भी शामिल होता है, उसमें एक पटवारी है वो भी उसमें शामिल होते थे, उस इलाके का इमाम मस्जिद जो है वो शामिल थे, और जो एक उस इलाके का जो भी गवर्नमेंट स्कूल है कोई, तो उसका एक टीचर जो है ये उस टीम में शामिल होते थे कि वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सारे आपस में मिलके कोऑर्डिनेट जो है वो करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे जो है वो काम कर रहे हैं। राना साहब, आपने ये बताया कि 18,000 लड़का आपके साथ है, तो 18,000 बहुत ज़्यादा लड़कियों की तादाद होती है, तो ये सारे आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ समझा दूं कि ये कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है जी। ये वॉलंटियर्स हैं। जब जहां हमें ज़रूरत पड़ती है हम इनको बुला लेते हैं, और हमारा काम है इनको बताना। जिस वक्त किसी के पास टाइम होता है वो हमारे साथ अटैच हो जाता है, वो काम करता है। मुख्तलिफ फलाही कामों में हम लोग इन हैं, वो अपने अपने लेवल पे हर बंदा एक्टिव है और काम कर रहा है। ये नहीं कि कोई आपके तरफ से ये पाबंदी नहीं है कि हर बंदे ने आना? नहीं, देखें, हमें जिस इलाके में ज़रूरत पड़ती है, हम अब ये जो थर्ड लहर है ये बहुत मतलब इसमें बड़ी शिद्दत के साथ जो है ना ये अटैक कर रही है लोगों पे। तो इसमें हमने ये किया है कि हर यूसीज़ पे हमने बंदों को जो है एक्टिव कर दिया है। अपने अपने यूसीज़ पे हर बंदे जो हैं वो मास्क बांट रहे हैं, SOPs पे काम करवा रहे हैं। जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिल के काम कर रही हैं। तो ये वक्तन फ़वक्तन जिस इलाके में हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारे जो रज़ाकार हैं वो हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। जी राना साहब, ये जो लड़के हैं टाइगर फोर्स के, इनको ड्यूटी के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अक्सर होता है कि कोई भी काम करते हुए उसके दौरान कोई मुश्किलात सामने आ जाती है, तो इन लड़कों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, लोगों का शुरू में तो बिहेव अच्छा नहीं था। मतलब लोग यही समझते थे, जो PTI के नहीं थे, जो मुख्तलिफ जमातों के थे, उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया कि ये क्या कर लेंगे, मतलब पीछे हो जाएं, ये मतलब वो मिसबिहेव करते थे। इसी तरह मुख्तलिफ इदारे थे जिनका हमारे बच्चों के साथ जो है रवैया अच्छा नहीं था। लेकिन जब हमने उन लोगों के साथ काम किया, मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन होता था वहाँ पे जब पुलिस काम करती थी तो उसमें समटाइम उनके माइंड में कहीं ये होता था कि ये हमारी कंप्लेन करेंगे, तो हमसे दूर रहते थे। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन में जब हमारे बच्चों ने उनके साथ 12-12 घंटे की ड्यूटी वहाँ पे दी, नाकों पे मुख्तलिफ गलियाँ जब बंद थीं वहाँ पे लोगों के घरों में खाना पहुँचाया, उन लोगों के साथ मिल के आमदोरफ्त जो है उसको रोका। तो उन इदारों के साथ हमारा जो रवैया पहले अच्छा नहीं था उनका, वो बाद में जब हम लोगों ने उनके साथ काम किया, उनको ये पता चला कि यार ये हमारी हेल्प के लिए आगे ये टीम आई है, तो उनका रवैया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काफ़ी बेहतर है। जब उनको पता ये चला है कि यार ये लोग हमारी भलाई के लिए निकले हैं। अब हम इस थर्ड लेयर में जब हम बाहर निकलते हैं, हम ये लोगों को में मास्क जो है अब तक हमने तकरीबन 50,000 के करीब मास्क जो है वो हमने लोगों को प्रोवाइड किए हैं, और हमें कहीं एक सिंगल भी वाक़या को ऐसा नहीं हुआ कि लोगों का बिहेव हमारे साथ अच्छा ना हो। लोग अप्रिशिएट करते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, एक तो आपको पता है नेगेटिविटी लोग तलाश करते हैं, तो मेरा सबसे को एक जो है मैसेज है वो ये है कि हम लोग अपना टाइम छोड़ के
हम लोग अपने खुद से अपनी पॉकेट से पैसे लगा के आप लोगों की भलाई के लिए निकले हैं, आप लोगों को बचाने के लिए निकले हैं, आप लोगों को हम टीच कर रहे हैं कि यार ये चीज़ें करेंगे तो इस बीमारी से बच सकेंगे, इस वायरस से बच सकेंगे। तो इन लोगों को हमारे साथ मिल के काम करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आने वाले वक्तों में और ज़्यादा हम अपनी जो पब्लिक है उसके ज़्यादातर करीब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी राना साहब, ये जो अपना टाइगर फोर्स के लड़के हैं, ये कोरोना के दौरान काम करते रहे हैं, तो क्या इनको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी हुआ है? नहीं, देखिए, हम सबसे पहले जब निकलते हैं तो हम सबसे पहले अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि पहले आपने ख़ुद को सेव करना है, SOPs पे ख़ुद पे अमल करना है। हम जब निकलते हैं, हमारी टीम निकलती है, हर एक के पास सैनिटाइज़र जो है उसकी जेब में होता है, ग्लव्स होते हैं, मास्क का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि बचाने वाली है। हम क्योंकि लोगों के लिए निकले हैं, अपने लिए तो नहीं निकले। हम उस जो मालिक है उसकी मखलूक के लिए निकले हैं। नहीं, कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो आप? नहीं, हम कुछ जाहिर है कुछ बच्चों में को बीमार हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें जज्बा है इस कौम की खिदमत के लिए, और ये वो जज्बा जो है वो लेके हम आज भी सड़कों पे हैं। तो ये कोरोना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये जो जज्बा है ना, जो खान साहब ने इस मुल्क के लिए इन बच्चों में डाला है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम को बहुत ऊपर लेके जाएगा। और मैं सलूट करता हूँ अपने इन टाइगर्स को, हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, कि ये अपने घरों के काम छोड़ के ये निकले हुए हैं। ये अवाम को समझना चाहिए। ये जो मुखालिफ, ये जो शेरू या दूसरी तंजीमें जो बनने, वो कहाँ पे गई हैं? आपके सामने हैं कि जो हमारी अपोजिशन थी, उन्होंने भी एक फ़ोर्स बनाई। आप देखिए उसमें कितने लोग आए हैं, आपके सामने हैं, कितने लोग उसमें आपके काम किया। जब उन्होंने को पता चला है कि भाई ये यहाँ पे पल्ले से लगाना है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देना, तो हम तो उनको तो शायद कुछ दे सकते वो, लेकिन हमें तो लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। हम तो अपनी मदद आपके तहत लास्ट ईयर हमने तकरीबन 1.5 लाख मास्क जो है वो बांटा था। हमारे 2-4 दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने हमें डोनेट किया कि जहाँ जहाँ आपको चाहिए हम देते हैं। ये लोगों का ट्रस्ट है, ये लोगों का ट्रस्ट है जो डेवलप हुआ है लोगों पे, इन बच्चों पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात के लिए निकले हुए हैं, लोगों की भलाई के लिए निकले हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला होपफुली इन बच्चों को इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। इनके पीछे बहुत सारी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज हम आपके साथ मुलाकात करवा रहे थे जनाब राना खालिद महमूद साहब, जो कि गुजरांवाला के कोऑर्डिनेटर हैं टाइगर फोर्स के, और इन्होंने आज टाइगर फोर्स की जो खिदमत सरअंजाम इन्होंने दी उनके बारे में बताया, और कुछ मुश्किलात हुई इनको स्टार्ट में, और जो परेशानियां आई उनके बारे में बताया। और बहुत अच्छा लगा, ये टाइगर फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे जो अच्छी बात इन्होंने बताई वो ये है कि ये टाइगर फोर्स किसी मज़हब की तंजीम नहीं है, ये टाइगर फोर्स किसी पार्टी की तंजीम नहीं है, ये पाकिस्तान के जवानों की टीम है, जो पाकिस्तान के नौजवान लड़कों ने अपनी मदद आपके तहत एक तंजीम तश्कील दी और उसके लिए दिन रात मेहनत की। और राना साहब और कुछ इनके साथी इसको चला रहे हैं, और ये टीम खान साहब ने जहाँ से तश्कील दी उसको ऊपर लेके जाने में राना साहब का बहुत ज़्यादा हाथ है। ये गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन अली अहमद के साथ मुदस्सर अजीम अंसारी को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।